नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। ज्ञानपुर भदोही से जन जागृत न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार A.K. फारूकी द्वारा कवरेज की गई रिपोर्ट। यूपी बोर्ड परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी। 90 परीक्षा केंद्र हेतु 3 जोनल, 10 सेक्टर और 90 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा गुरुवार 24 मार्च से शुरू होगी। परीक्षा को नकलविहीन व शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले में बनाए गए कुल 90 केंद्रों पर हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मिलाकर कुल 49,827 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों को 3 जोन व 10 सेक्टरों में विभक्त कर जहां सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, वहीं केंद्रों पर सीटिंग प्लान व अन्य व्यवस्था को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। बोर्ड परीक्षा में इस बार हाई स्कूल में 13,640 बालक व 12,424 बालिका कुल 26,064 व इंटरमीडिएट में 12,100 बालक व 11,661 बालिका कुल 23,763 छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। पहली पाली में परीक्षा सुबह 8 से 11:15 तक तो दूसरी पाली में 2 से 5:15 तक परीक्षा संपन्न कराई जाएंगी। 4 सचल दस्ते रोकेंगे नकल। परीक्षा में नकल रोकने के लिए 4 सचल दस्तों का गठन किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक तहसील में जोनल मजिस्ट्रेट बने संबंधित उप जिलाधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट भी परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करते रहेंगे। सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किए गए जिला स्तरीय अधिकारियों की निगरानी में परीक्षा होगी व पूरी परीक्षा के दौरान केंद्र पर मौजूद रहेंगे। प्रश्न पत्र डबल लाक अलमारी से उनकी निगरानी में ही निकलेंगे तो समाप्ति के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को सील कर संकलन केंद्र के लिए भेजा जाएगा। 90 परीक्षा केंद्रों पर 49,827 परीक्षार्थियों के लिए 3 जोनल मजिस्ट्रेट, 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 90 स्टैटिक मजिस्ट्रेटों सहित 4 सचल दस्ते, 90 केंद्र व्यवस्थापकों सहित कुल 2,300 कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई है। परिषदीय परीक्षा 2022 की शुरुआत होगी और इस जनपद भदोही में कुल मिलाकर 90 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा पुराने पैटर्न पर होगी, बस 1-2 बातें नहीं हुई है, जैसे कि परीक्षार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका के हर पेज पर अपना रोल नंबर और कॉपी का क्रमांक लिखना है। ये नई बात आई है इस बार। बाकी परीक्षा पुराने पैटर्न पर होगी और इंग्लिश सब्जेक्ट में छात्रों को सुविधा दी गई थी कि वो पुराने पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं या नए पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं। ये कुछ सेंटर पर ये व्यवस्था की गई है जहाँ पे बच्चे उनके यहाँ अवेलेबल होंगे और पूरी परीक्षा शुचितापूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपादित की जाएगी, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद स्तर पर जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर हमेशा उपलब्ध रहेंगे, इनकी ड्यूटी लगाई गई है। विभूत नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में भी स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लग गई है। यहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगी है। दोनों मजिस्ट्रेट भी काम कर रहे हैं। सभी लोग अपना दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि यह परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न होगी। मीटिंग में आदरणीय DDR महोदय मिर्जापुर मंडल और DIS महोदय भदोही और मैं प्रिंसिपल विभूत नारायण, तीनों लोग आज बैठक किए थे यहाँ पर DDR महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें उन्होंने शासन की मंशा के अनुरूप परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश दिया और ये भी निर्देश दिया कि परीक्षार्थियों को गर्मी के कारण कोई सुविधा न होने पाए, हर कक्ष के बाहर पीने की व्यवस्था पानी की होनी चाहिए और ऐसा हम लोग करेंगे। 100% राशन उठान न होने पर कोटेदार वेला बंद। जनपद भदोही के कोटेदारों ने पूर्ति विभाग पर पूर्ण खाद्यान्न न दिए जाने पर गहरा आक्रोश जताया। उन्होंने बैठक में सर्वसम्मति से 100% खाद्यान्न उपलब्ध न कराए जाने तक गोदाम से राशन न उठाने का ऐलान किया। उन्होंने विभाग का नारेबाजी करने हुए चेताया कि अन्य जिलों की तर्ज पर भदोही जनपद को भी पूर्ण राशन दिया जाए। कोटेदारों कहना था। मैं आप पत्रकार बंधुओं का आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो भी कार्डधारक हैं प्रत्येक ग्राम सभा में, हमारे भदोही जिला का ही नहीं प्रत्येक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कार्डधारकों को हम लोगों को कम खाद्यान्न मिला हुआ है। खाद्यान्न में जो अतिरिक्त था तेल, नमक, चना, वो हम लोगों को 5% कम मिला है, जिसके लिए प्रत्येक गांव में कार्डधारक हमेशा इस बार मतलब जब आ रहे हैं राशन लेने के लिए, अगर हम लोग उनको नहीं दे पा रहे हैं तो आवाज़ अपना उठा रहे हैं कि हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है, जिसके दोषी हम न होते हुए भी इसका भुगतान हम लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों को सुनना पड़ रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं।
जो कि हम लोग नहीं कर रहे, या ऊपर से ही हम लोगों को 5% नेफेड से कम मिला हुआ है। जो कि माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो यह योजना था, खाद्यान्न के साथ साथ हम लोगों को 5 वस्तुएं तेल, नमक, चना, गेहूं और चावल मिलता था। तो गेहूं और चावल तो हम लोगों को पर्याप्त मिला हुआ है, लेकिन तेल, नमक, चना जो था वह 5% कम मिला हुआ है। वह 5% ख़त्म होने के बाद अगर खाद्यान्न है मशीन में भी, फिर भी फिंगर नहीं लग रहा है, जिसके लिए कार्ड धारक कह रहे हैं कि ठीक है, अगर हमें तेल, नमक, चना नहीं मिल पा रहा है तो हमें खाद्यान्न ही मिले। लेकिन जब फिंगर ही नहीं लग रहा है तो हम लोग उन्हें कहाँ से दे सकेंगे। और यह कार्य ऊपर से हो रहा है, लेकिन हम लोगों को इसका भुगतान करना पड़ा है। हम लोग चोर साबित हो रहे हैं यहाँ से, जो कि 5% हम लोगों को कम मिला है, उसके बाद भी हम लोग इस प्रकार से झेलना पड़ रहा है हम लोगों को। और हम यह चाहते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जितने भी कार्ड धारक हैं, मैं चाहूँगा कि प्रत्येक महीने में 2 बार हम लोगों का परस्पर मिलन हो रहा है। हम लोग एकत्रित होकर अन्य प्रतिनिधियों के छोड़कर हम लोग परस्पर प्रत्येक महीने में आप लोगों से 2 बार मिल रहे हैं। डायरेक्टली हमारा और आपका संबंध बरकरार रहा है, वैसे ही बरकरार रहे, क्योंकि यह ऊपर से हम लोगों को कम मिला है। हम लोग, ऐसा नहीं है कि 3 महीने तक जो यह योजना 4 महीनों का था, 3 महीनों तक हम लोगों को पूर्ण रूप से मिला और कहीं भी कोई शिकायत नेफेड में नहीं मिला कि हमें तेल, नमक या चना कम प्राप्त हुआ है। इस महीने में ऐसा हो रहा है क्योंकि 5% कम मिलने के कारण हम लोग भी बहुत ही नर्वस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कोटेदार ऐसे हैं जो नए भी कोटेदार हैं, वे 4 साल, 5 साल, 2 साल जिनका, या 20 साल जो भी है, वे लोग बहुत ही प्रयास किए गांव में, जो अपना बनाए हुए हैं कि हमारा बहुत ही बढ़िया चल रहा है। उनका भी इस समय दिक्कत यह हो गया है कि उनका बनाया हुआ सब चीज़ इस समय ख़त्म होते हुए, बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब बस, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कहना चाहते। हमारे जिला उपाध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ में हैं। जैसे पब्लिक जिला अधिकारी के यहाँ जा रही है, शिकायत कर रही है। अभी हाल में दाने में पट्टी, पूरा पट्टी का शिकायत हुई है। वहाँ पब्लिक जाकर अपनी शिकायत की कि हमको सब राशन नहीं मिला। हवाई फायरिंग के बीच हाथापाई व पत्थर से हुई मारपीट में 4 घायल। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के चकनिरंजन गांव में पुरानी रंजिश को लेकर चल रहे विवाद के दौरान बुधवार को कट्टे से हवाई फायरिंग, हाथापाई, कट्टे की मुठ्ठिया और ईंट पत्थर से हुई मारपीट में 2 पक्ष के 4 युवक घायल हो गए। घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल का मौका मुआयना कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घायलों में एक पक्ष के आशीष उपाध्याय 40 वर्ष के व मनीष उपाध्याय 24 तथा दूसरे पक्ष के नीरज उपाध्याय 22 व सतीश उपाध्याय 35 वर्ष के शामिल है, जिनका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि आशीष उपाध्याय 40 वर्ष पुत्र आसाराम उपाध्याय अपने चचेरे भाई मनीष उपाध्याय 24 वर्ष पुत्र राम प्रसाद उपाध्याय के साथ बाइक से विद्यालय से गांव की तरफ जा रहे थे। आरोप है कि गांव के पूर्व प्रधान और उनके साथ आधा दर्जन लोग बाइक रोक लिए और कट्टा निकालकर आशीष उपाध्याय के कनपट्टी पर फायर कर दिए, जो मिस हो जाने से गोली नहीं लगी। दूसरी गोली लोड करके मारने वाले थे कि आशीष उपाध्याय गोली चलाने वाले का हाथ उठा दिया, जो गोली हवाई फायर हो गई। इस दौरान विपक्षी कट्टे के मुठिया से मनीष उपाध्याय को मारकर लहूलुहान कर दिए। वही ईंट पत्थर से मारकर आशीष उपाध्याय, जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय में परिचारक है, उनको भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और मामले की तहरीर कोतवाली में दी गई। इस मामले में पूर्व प्रधान प्रदीप उपाध्याय के भाई और पुत्र को पुलिस थाने ले आई है। कट्टे से फायरिंग करने का आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्ष द्वारा लगाया गया। दोनों पक्ष से तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मारपीट के मामले में दोनों पक्ष के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। चकनिरंजन गांव में हुई मारपीट की घटना में दोनों पक्ष से प्राथमिकी दर्ज कराई। गाँव में जाके और बच्चों से बोलिए तो आगे परीक्षा थी, तो हमने जो है सुबह घर से निकले और बच्चों को बुलाने के लिए, तो मेरे साथ मेरा छोटा चचेरा भाई मनीष उपाध्याय था। वो बोला कि उसके साथ हम निकले थे। राम उपाध्याय घर से लड़कियां थी, उनको बोलने के बाद मैं रमा शंकर के घर उपाध्याय घर जा रहा था। रास्ते में प्रदीप प्रधान उसका भाई बुलबुल उपाध्याय, उन्होंने हमको रोका और रोकने के बाद हमसे विवाद करना शुरू किया और अपने जेब से कट्टा निकाला और गोली चला दी। गोली मिस कर गई, वो पीछे होकर दोबारा गोली चलाए। हमने उनका कट्टा हाथ ऊपर कर दिया, फायरिंग हो गया, फायर ऊपर हो गया और उनके द्वारा दोबारा जो है उनके बच्चों द्वारा अद्धाबाजी किया गया और कट्टे के मुठिया से मेरे छोटे भाई मनीष को जो है 2 जगह चोट लगी है, हमको अद्धे चोट लगी है।
और गांव वालों बीच में बचाव करके हम लोग की जान बची। मतलब गोली नहीं लगी, गोली आप बाल बच गए। गोली लगने से हम लोग बाल बच गए। अगर हमने उनका हाथ न उठाया होता ऊपर तो गोली लग जाती। गोली मेरे छोटे भाई मनीष को लगती, मेरी गोली छोटे भाई मनीष को लगती है। एक बार मिस हुआ, दोबारा जब वो टाइगर चढ़ाए तो हमने दौड़ के उनका हाथ ऊपर उठा दिया और फायरिंग हुआ, फायरिंग ऊपर हो गया। बाइक के धक्के से साइकिल सवार वृद्ध की मौत। भदोही जिले के कोतवाली क्षेत्र ज्ञानपुर के सिंहपुर गांव के सड़क ब्रेकर पास साइकिल से बाजार जा रहे वृद्ध को बाइक सवार ने धक्का मार दिया। इस हादसे में साइकिल सवार बड़वापुर निवासी 65 वर्षीय वृद्ध देवी शंकर शुक्ला उर्फ नन्हे शुक्ला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार 3:30 दिन की है। हादसे के बाद बाइक संख्या यूपी 66 एम 2352 का चालक अब्दुल्ला हबीब नामक युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर मामले की जांच करने में जुट गई है। घटना के बाद स्वजन में कोहराम मच गया। परिजनों का रो कर बुरा हाल रहा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव पर शहीद झूरी सिंह स्मारक पर शहीदों को किया गया नमन। आज भारतीय इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुष देव स्वरूप शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस पर शहीदों की याद में शहीद झूरी सिंह स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर उपस्थित सनातन सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जय कुमार सिंह ने कहा कि आज ऐसे ही देश प्रेमियों के कारण हम लोग स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण में सांस लेते हैं। शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने कहा, शहीदों के लिए जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जैसा कि किसी विद्वान ने लिखा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद पिगड़यसि। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से सनातन सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जय कुमार सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह, सवर्ण महासंघ फाउंडेशन के अमित कुमार पाठक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से आशुतोष जी, नंदलाल बिंद, शैलेंद्र कुमार सिंह, ननीलाल सरोज, वीरेंद्र सिंह, कुखराज आदि लोग उपस्थित रहे। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।